जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ये आपने अंकित भाटी स्टैटिक जीके की बुक तो आपने सभी के पास होगी। उसमें बहुत सारा स्टैटिक जीके है, मतलब अगर आपने वो बुक कंप्लीट कर ली तो आपको उस बुक से बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसी बुक का आज मैंने एक टॉपिक उठाया है, खेल। और उस बुक से आपको पता है स्टैटिक जीके में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो वो बुक सबसे बड़ा टास्क उसमें यह है कि वो बुक याद कैसे हो। अब उसकी याद करने के लिए आपको या तो उसको बार 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 पढ़ो, ठीक है, या फिर उसका निमोनिक्स ट्रिक बनाओ और उसको याद करने की कोशिश करो। याद हो जाएगी तो सभी का आपका फ़ायदा होगा, आप सभी अच्छा स्कोर जीके में कर पाओगे। तो उसी बुक से मैंने सोचा है कि मैं एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करा देता हूँ विद ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ में। तो आज का सब एक आसान सा चैप्टर लेके आया हूँ मैं, जिसका नाम है खेल। तो इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें आपको सब कुछ दिखेगा कि किस किस खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, और जो हमारे शब्द आते हैं ना कि कोर्ट का संबंध किससे है, बेलाड्रम का संबंध किससे है, ठीक है, ये संबंध आएंगे। और जो इम्पोर्टेंट देश हैं उनके कौन कौन से गेम हैं वो मैं इस चैप्टर में आपको याद करवाने वाला हूँ। तो किसी किसी की मैंने ट्रिक नहीं बन पाई है तो उनको आप अपने से याद कर लेना, बट याद कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें बात करते हैं प्रमुख खिलाड़ी में, खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, कि किस किस खेल में कितनी कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बेसबॉल की, तो बेसबॉल में खिलाड़ी होते हैं 9। अब एक बात बताइए आप, जो 9 है इसका बेस क्या होता है। तो सर आपको पता है कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो ये बेस बन जाता है ना। तो जब भी आपको यहाँ पे बेस की बात करेगा, किसकी बात करेगा, बेस की, तो बेस में आपको याद रखना है कि 9 ही एक ऐसी संख्या है सारे इसमें कि जिसका बेस एक स्क्वायर के रूप में होता है, बाकी किसी भी संख्या का बेस एक स्क्वायर के रूप में नहीं है। तो बेस का मतलब 3 × 3 सेम बेस हो गया ना। और जिसका बेस बिल्कुल मजबूत हो, है ना, वो तो मजबूत ही होता है। तो बेस मतलब 9 आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। देखो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोलो के बारे में, तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो अगर आप पोलो को ध्यान से देखोगे तो इसमें 4 ही वर्ड हैं, पैओ लेओ। तो यहाँ पे भी पोलो में कितने वर्ड हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो पोलो में कितने होते हैं, 4 यहाँ पे होते हैं। अगला देखेंगे खो खो। खो खो की बात करते हैं तो सर खो खो में 3 लिख दूं और दूसरे खो खो भी 3 लिख दूं, तो 3 × 3 9 यहाँ पर ही हो जाते हैं। तो खो खो में भी 9 यहाँ पे सदस्य हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो खो खो में 9 है, बेसबॉल में 9 है और पोलो में है 4। आपको याद हो गए होंगे, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, ये सबको पता होता है कि हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट का तो आई थिंक सबको पता होता है कि क्रिकेट में कितने की एक टीम बनती है, तो 11 मेंबर की एक टीम बनती है खिलाड़ियों की, ठीक है। तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इनमें सब में 11 खिलाड़ियाँ होते हैं। ये आपको याद कर लेने खुद से ही, ठीक है। अगला देखते हैं सर। अगला आता है सर वॉलीबॉल। क्या है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की में कितने प्लेयर होते हैं, तो 6 इसमें प्लेयर मेरे हो जाते हैं। कितने, 6 इसमें मेरे प्लेयर हो जाते हैं वॉलीबॉल के अंदर, ठीक है। देखिए, तो अगर मैं बताता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा बोली, है ना। तो बोली में और यहाँ पे दिख रहा होगा 6, इसको मैं बोलता हूँ 6 बोल देता हूँ, ठीक है। तो वो गेम खेलने के बीच में मतलब बोलना नहीं चाहिए। जब भी आप वॉलीबॉल खेलोगे तो बोलना नहीं चाहिए। क्यों, अगर आप बोलना और छींकना दोनों बराबर ही होते हैं। मतलब कैसे, कि जैसे हमारी मम्मी बोलती हैं कि भी छींक दिया तो अभी घर से बाहर मत जाओ, 2 मिनट रुको उसके बाद जाइए, तो मतलब कुछ अशुभ माना जाता है। तो बोल, अगर मान लो आपने खेलते हुए गेम के बीच में बोल दिया या फिर आपने छींक दिया, तो दोनों ही काम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपशगुन का ये संकेत होते हैं। तो जब भी बोलोगे तो छींकना नहीं है। क्या है, छींकना नहीं है। तो बोलने से पहले छींकना नहीं है। तो यहाँ पर 6 इसमें संख्या हो जाती है। जिम्नास्टिक की बात करें तो जिम्नास्टिक को मैंने बहुत आसान तरीके से याद कर रखा है कि मैंने 3 4 दिन जिम की थी। तो मैं रोज़ सुबह को 8 बजे जाता था। कितने बजे जाता था, 8 बजे जाता था। जब भी यहाँ पे मैं जिम करता हूँ तो कितने बजे जाता हूँ, सुबह को उठ के 8 बजे जाता हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, स्नूकर की बात करते हैं तो स्नूकर हम यहाँ पे याद रखते हैं 1, स्नूकर 1। अच्छा, इसमें अब ये याद रख सकते हो कर। कर अगर मैं बात करता हूँ, कर माने टैक्स, और हम एक ही टैक्स को जानते हैं जिसका नाम है जीएसटी। क्या है, जिसका नाम जीएसटी। तो हम भी कर कौन कितने देते हैं, एक ही कर देते हैं, तो कौन सा हो गया, जीएसटी, ठीक है। तो स्नूकर आप लोग याद रख सकते हो 1। तो स्नूकर आप आसानी से याद भी रख सकते हो। इसमें एक ही खिलाड़ी, इसमें कोई ज़्यादा धुरंधरबाजी तो है नहीं, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो बात करते हैं रग्बी फुटबॉल के बारे में। किसके बारे में, रग्बी फुटबॉल के बारे में। तो देखो, मैंने आपको बताया था फुटबॉल में 11 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, 11। अब मुझे 11 में यहाँ पर देखो वर्ड कितने हैं, रे गे बे ई, 4 वर्ड हैं। तो 11 में 4 और जोड़ दो तो 15 मेंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 15 मेंबर, ठीक है। तो रग्बी फुटबॉल में 15 मेंबर हो जाते हैं, याद रखिएगा। वाटर पोलो की बात करते हैं। कितनी, वाटर पोलो, देखो इसकी एक ट्रिक मैंने बना रखी है वाटर पोलो की। वाटर पोलो, कबड्डी एंड नेटबॉल,
इसकी ट्रिक हो जाएगी नकाब। क्या हो जाएगी? नकाब, यानी कि नेट बॉल, कबड्डी एंड वाटर पोलो। तो ये 3 वर्ड हैं, 3 गेम हैं, और तीनों में संख्या, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 7 7। ठीक है, याद रखें। तो नकाब से याद रखोगे ना, नेट बॉल, कबड्डी और वाटर पोलो, इनमें से खिलाड़ियों की संख्या 7 7 होती है। ठीक है, तो नकाब से याद रखो, नकाब माने 7। अगला देखो, बास्केटबॉल। कितना? बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में मैं आपको यहाँ पे रखने 5 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 5 मेंबर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल में और फुटसल में कितने होते हैं? 5 5 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास में बास्केट है। बास्केट माने फलों से भरी हुई टोकरी है। क्या है? फलों से भरी हुई टोकरी है। तो अगर आपने उसके गलती से फुट लग गया, क्या लग गया? फुट लग गया, मतलब पैर लग गया बास्केट में, तो मम्मी आपको ना कम से कम 5 तो गाले देंगे और 5 ही बार आपको मारेंगी। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। बास्केट माने 5। ठीक है, बास्केट में कितने तरीके के फल रखे थे? ऐसे भी याद रख सकते हो, 5 तरीके के उसमें फल रखे थे बास्केट में। ठीक है, और फुटसल मारी तो 5 ही, ये भी याद रखना है। तो बास्केटबॉल और फुटसल 5 5। टेबल टेनिस में तो 1 या 2 होते ही हैं, मतलब टेबल टेनिस एक उधर से जो हम बोलते हैं ना चिड़िया बल्ला, वो यही है। तो इसमें तो 1 ही होता है या 2 होते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। चलो आगे देखते हैं सर अगला, विभिन्न खेलों में के खेल परिचय। इसमें मैं उल्टा याद करवाऊँगा पीछे से। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट में बच्चों को पता है कि जो पिच है ना, पिच वो क्रिकेट में होती है। किस में होती है? क्रिकेट में होती है पिच। और एक गेम और याद रखना, रग्बी। क्या याद रखना? रग्बी। रग्बी में भी पिच होती है, मतलब पिच में ही उसमें भी गेम खेला जाता है। ठीक है, तो पिच में क्या हो जाता है? रग्बी और क्रिकेट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो बात करते हैं ट्रैक के बारे में। अच्छा, ट्रैक क्या होता है सर? जैसे मेरा कोई ये स्टेडियम है और इसके यहाँ पे मेरा ट्रैक बना हुआ है इस तरीके से, और इस पर क्या होता है? दौड़ लगाते हैं हम। और जो दौड़ लगाते हैं ना, उनको बोलते हैं एथलेटिक्स। क्या बोलते हैं? एथलेटिक्स, याद रखिएगा। दौड़ लगाने वालों को एथलेटिक्स बोलते हैं। तो ट्रैक पर जो दौड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एथलेटिक्स बोलते हैं। तो ट्रैक का संबंध एथलेटिक्स हो जाएगा। बोर्ड का संबंध किससे हो जाएगा? टेबल टेनिस से। अब एक बात बताओ, टीचर हमें बोर्ड पर बैठ के पढ़ा रहे हैं, है ना? टीचर हमें बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो हम किस पे बैठ के पढ़ेंगे? टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे। तो याद रखना, जब भी हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं बोर्ड पे खड़े हो गए, तो हमें टेबल पे बैठना पड़ेगा, वरना हम लिख नहीं पाएंगे। तो बोर्ड का संबंध टेबल टेनिस से हो जाएगा। ठीक है, फील्ड की बात करते हैं। तो देखो, फील्ड में हम बात करेंगे तो फुटबॉल, हॉकी और पोलो, ये 3 गेम हैं जो आपको फील्ड में खेलने पड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है, देखो हॉकी में आप गेंद इतनी तेज़ मारते हो, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, है ना? फुटबॉल भी आपके पैरों में होती है, पता नहीं, बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड होता है फुटबॉल का भी। जितना बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड होता है, लेकिन उतना ही बड़ा इसमें फील्ड चाहिए होता है। और पोलो में भी, पोलो में तो घोड़े पे खेल के, घोड़े पे बैठ के जब गेंद मारते हैं तो पता नहीं कितनी दूर जा गिरे, तो इनमें फील्ड की ज़रूरत हमें होती है। ठीक है, चलो अगला देखो बात करते हैं साइकिल के बारे में। तो वेलोड्रम का संबंध किससे? साइकिलिंग से। इसको कैसे याद करोगे सर? जो साइकिल होती है ना, उसके पहिया ड्रम के आकार का होता है, मतलब गोल होता है। ड्रम भी तो गोल होता है ना, और साइकिल का पहिया भी गोल होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। ड्रम भी गोल होता है और साइकिल का पहिया भी गोल होता है। तो वेलोड्रम का संबंध साइकिल से है। ठीक है, अरीना, अरीना का संबंध किससे हो जाएगा? घुड़सवारी से हो जाएगा, याद रखिएगा। अरीना का संबंध घुड़सवारी से, मतलब अब आप मान लीजिए कहीं पर घूमने गए, ठीक है, तो अब जो आपकी मम्मी कह रही हैं बैठ जा, घोड़े पे बैठ जा, सवारी कर लिए, आपने बोला अरे ना मैंने बैठना है घोड़े पे, अरे ना मैंने बैठना है घोड़े पे, मेरे चोट लग जाएगी। तो अरीना का संबंध हो गया घुड़सवारी से। ठीक, अगला देखो मैट। मैट की अगर बात करते हैं, मैट तो एक देखो कराटे, देखो इनके लिए ना एक अलग सा रिंग बनी हुई होती है नहीं? तो जूडो कराटे, याद रखना, मैट जूडो कराटे, मतलब मान लो कराटे करते करते हम नीचे गिर जाओगे तो मैट होनी चाहिए ना नीचे पड़ी हुई। तो मैट कराटे, जूडो का मतलब भी कराटे से होता है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और ताइक्वांडो, क्या है? ताइक्वांडो। और ताई हमारी ऐसी हैं कि वो तो बिना मैट के नीचे बैठ ही नहीं सकती, है ना? हमारी जो ताई हैं वो तो बिना मैट के नीचे बैठ ही नहीं सकती। तो जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो मैट का कौन कौन है? तो मैट, एक तो मैट पे हमारी ताई बैठ सकती, ताई नहीं बैठ सकती बिना मैट के। और कराटे खेलने के लिए, मतलब कराटे में खेलते खेलते नीचे गिर जाए तो मैट होनी चाहिए, जूडो में भी मैट होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं सर एली के बारे में, तो एली का संबंध किससे? बाउलिंग से हो जाता है। किससे? बाउलिंग से। ठीक है, इसको आप खुद से याद कर लेना। चलो अगला देखो रेंज के बारे में बात करते हैं। इसकी मैंने ट्रिक तो बना रखी है, लेकिन मैं बता नहीं सकता आपको,
देखो रेंज की बात करते हैं, रेंज का मतलब होता है निशानेबाजी और तीरंदाजी। मतलब निशानेबाजी और रेंज में मतलब हमारे जब निशाना लगाते हैं तो उसमें रेंज फिक्स होती है ना कि मुझे 10 मीटर निशाना लगाना है, 15 मीटर निशाना लगाना है। और तीरंदाजी में भी पता होता है मुझे कि सामने मेरा टारगेट होता है, मुझे उसको भेजना है, तो उसमें एक रेंज फिक्स होती है, डिस्टेंस फिक्स होती है। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी में रेंज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो तैराकी, पूल, भाई तैरते तो पूल में ही है, हम बाहर थोड़ी ना तैरते हैं, तो तैराकी के संबंध किससे, पूल से हो जाता है। अगला बात करते हैं कि कोर्स, कोर्स का संबंध किससे है, गोल्फ से है। किससे, गोल्फ से। अब एक बात बताइए, आपको बेस्ट गोल्फ खेलना है, क्या खेलना है, बेस्ट आपको गोल्फ खेलना है, तो आपको मेजर ध्यानचंद जी का कोर्स करना पड़ेगा, तभी आप बेस्ट प्लेयर बन सकते हो गोल्फ के, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोर्स यहाँ पे करना पड़ेगा, किसका, गोल्फ का, याद रखिएगा। रिंग की बात करते हैं तो देखो रिंग हमारे में स्केटिंग होती है और मुक्केबाजी होती है। आपको पता है रिंग में क्या होता है, स्केटिंग होती है और मुक्केबाजी होती है, याद रखिएगा। रिंग में स्केटिंग और मुक्केबाजी, है ना। देखो आपने बहुत मतलब जो लड़ते हैं ना, मुक्केबाजी होते हैं, फाइटर, उनको क्या बोलते हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। रिंग कम स्केटिंग और मुक्केबाजी होती है, ठीक है। डायमंड की बात करें तो डायमंड बेसबॉल में होता है, डायमंड किस में होता है, बेसबॉल में होता है। मतलब इसको मैं ऐसे याद कर लो कि जिसका बेस मजबूत होता है ना, वो समझ लो एक डायमंड के आकार का होता है। जिस पेड़ की शाखा मजबूत है ना, बेस मजबूत है, वो डायमंड की तरह ही कीमती है, ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। चलो अब कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो कोर्ट में हम बात करते हैं, कोर्ट में क्या क्या अलाउ नहीं है, पहले आप उसके बारे में याद रखो, ठीक है। क्या कोर्ट में आप जब जाओगे तो कोर्ट वही वाला सुप्रीम कोर्ट वाला कोर्ट, क्या आपको वहाँ पर लेटने के लिए बेड मिलेगा, सर जी नहीं मिलेगा। क्या आपको वहाँ पर नेट चलाने मिलेगा, सर जी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या सर आप वहाँ पे फालतू बोल सकते हो, नहीं बोल सकते सर जी, क्या बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना। क्या आप वहाँ पे इश्क कर सकते हो, इश्क, वो भी आप वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। ओके अब देखो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब देखो तो ना तो आपको वहाँ पे बेड मिलेगा कोर्ट में, ना वहाँ पे आपको नेट चलाने मिलेगा, ना ही आप वहाँ पे फालतू बोल सकते हो, ना ही वहाँ पे इश्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इश्क कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, अब जो बचा यहाँ पे, क्या वहाँ पे खो खेल सकते हो, खो, खो खो नहीं खेल सकते ना, कबड्डी खेल सकते हो वहाँ पे आप, ठीक है ना, टेनिस। देखो इनकी ट्रिक तो मैंने नहीं बनाई, बाकी जो सबकी ट्रिक है कि वहाँ पर आपको बैट भी नहीं मिलेगा, नेट भी नहीं मिलेगा, आप वहाँ पे बोल भी नहीं सकते फालतू, ना वहाँ पे इस कर सकते हो। ये तो आपको 4 याद होएगा पक्का, ठीक है। वॉलीबॉल, मतलब बैडमिंटन, नेटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, ना वहाँ पे इस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आता है खो खो और कबड्डी आता है, इनको भी याद कर लेना, ऐसे भी याद कर सकते हो। कोर्ट होता है ना, कोर्ट, कोर्ट में अपना खो खेल सकते हो, ना कबड्डी खेल सकते हो, ना टेनिस खेल सकते हो, ना हैंडबॉल खेल सकते हो, ठीक है। ये आप ऐसे किसी भी तरीके से याद कर लेना। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, प्रमुख इम्पोर्टेंट जो देश है ना उनके खेलों के बारे में बताता हूँ। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, अब अमेरिका ने दुनिया में बेस बनाया हुआ है अपना, कैसे बेस, कि दुनिया में जो डॉलर है ना वो सबसे ज़्यादा कीमती मुद्रा में काउंट की जाती है, ठीक है सबसे ज़्यादा कीमती। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका उसका बेस क्या है, डॉलर है, क्या है, डॉलर है। भारत का तो फील्ड हॉकी यही सबको पता है, भारत का फील्ड हॉकी और पाकिस्तान का भी यही है, सब याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस में फ्रांस और फैसा फुटसल, फैसा फ्रांस, फैसा फुटबॉल, याद रहेगा। भूटान, भूटान की बात करते हैं तो भूटान मतलब तीरंदाजी, क्या हो जाएगा, भूटान मतलब तीरंदाजी। देखो आपने क्या करा कि तीर चलाया, तीर चला के आपने एक हिरन को मार दिया, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, भून के खाओगे, क्या करोगे आप उसको भून के खाओगे, तो भून से भूटान हो गया, तीरंदाजी से तीर चला के हमारा। रूस की बात करते हैं तो देखो रूस है ना, तो रूस की बात करते हैं तो रूस की हो जाएगी बंडी, क्या हो जाएगी, बंडी। रूस में इतनी ठंड पड़ती है ना कि आपको बंडी पैर के घूमना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे घूम भी नहीं सकते, ठीक है। चलो तो जैसे जापान और जैसे जूडो, जैसे जापान और जैसे जूडो। पाकिस्तान का हो क्या अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। बांग्लादेश, तो बांग्ला की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरी, कबड्डी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कबड्डी यहाँ पे हो जाएगी। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, कबड्डी। गाइस इसको ना खुद से याद कर लेना, इसकी वो ट्रिक मैं बना नहीं पाया, बांग्लादेश की कबड्डी आप याद रख लेना, ठीक है। बस इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, जो मैंने जैसे मैंने याद कर रखी है, मैंने ऐसे याद रख रखी है। जो बांग्लादेश में बांग्ला भाषा बोली जाती है ना, वो मुझे कब आएगी यार, मुझसे सीखना चाहता हूँ, मुझे कब आएगी वो, तो कब से कबड्डी हो जाएगा, ठीक।
हंगरी की बात करते हैं, जब आपको भूख लग रही होती है ना, जब आप हंगरी होते हो तो आप वाटर से भी काम चला लेते हो, समझ रहे हो आप, वाटर इनके पानी से भी आप काम चला लेते हो, याद रखिएगा। अगला देखो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है, बैडमिंटन, यानी कि सिया मतलब सोने के लिए, इंडोनेशिया सिया मतलब सोने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, बेड की ज़रूरत पड़ेगी, बिना बेड के आप नहीं सो पाओगे। अगला देखो दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पर रग्बी फुटबॉल, दक्षिण अफ्रीका मतलब रग्बी फुटबॉल। अब दक्षिण अफ्रीका में को आगे बढ़ने के लिए ना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत पिछड़ा है दक्षिण अफ्रीका, और वहाँ पे आपने देखा होगा जो बच्चे वहाँ पे जो होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उनका रंग जो होता है वो काला होता है ना, तो इसलिए उनको ना दक्षिण अफ्रीका वाले लोगों को रग्बी फुटबॉल दिया गया। क्यों, क्योंकि वो किसी तरीके से आगे तो बढ़ें, है ना। मान लो अगर वहाँ को टेबल टेनिस देते तो वहाँ पे तो खिलाड़ी एक या दो ही होते हैं, क्या होते हैं, एक या दो ही तो होते हैं, मतलब अगर कोई टेबल टेनिस में जीतता भी तो एक या तो जीतता। यहाँ पर रग्बी फुटबॉल में ना सबसे ज़्यादा खिलाड़ी वाला गेम दे दिया 15, कि तुम 15 लोग आओ एक साथ कुछ करके दिखाओ, फिर 15 से तुम 50 लोगों की ज़िंदगी बदलो, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा रग्बी फुटबॉल, ऐसे याद रख सकते हो। अगला ईरान की बात करते हैं, ईरान का हो जाएगा कुश्ती। अब देखो अगर कहीं पर कुश्ती अगर चल गई, है ना, ढंग की अगर कुश्ती चल गई तो भाई कुछ ना कुछ तो टूटेगा ज़रूर, हड्डी पसली कुछ ना कुछ तो टूटेगा, है ना। मैं कुश्ती खेल की बात नहीं कर रहा, जब मैं बात करता हूँ गुस्से में, जब दुश्मनी में कुश्ती करती है, और अगर कुछ भी हो जाता है ना तो दूसरा जिसके घर में जिसकी हड्डी वड्डी टूटी उसके लिए तो सब वीरान सा हो जाता है, क्या हो जाता है सब उसके लिए वीरान सा हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता, है ना। तो बस इसको आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो। अगला देखो, अगला देखो यहाँ पे बात करते हैं क्यूबा। क्यूबा क्या हो जाएगा, बेसबॉल। अब जो हमारा अमेरिका का है ना बेसबॉल, उसके नीचे ये क्यूबा, ऐसा समझ लो अमेरिका का बेटा क्या है, क्यूबा है। तो जो अमेरिका का होगा वही तो क्यूबा का होगा ना, तो अमेरिका का जब बेसबॉल है तो क्यूबा का भी क्या होगा, बेसबॉल ही होगा, ठीक है, याद रखना इस बात को भी। अगला देखो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, इसको कैसे याद रखोगे सर, कोरिया, है ना, कोरिया। कोरिया का मतलब इसमें तो रिया आ रहा है, क्या आ रहा है, रिया। और जो मेरी ताई थी ना, जो मेरी ताई थी, ताई को मैट पे बैठना पसंद नहीं था, उनकी लोंडे का नाम क्या है, रिया है, उनकी लड़की का नाम रिया है, रिया, याद रखिएगा। तो ताई की जो लड़की है उसका नाम क्या है, रिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे। नॉर्वे का क्या है, क्रॉस कंट्री स्काइंग, क्रॉस कंट्री स्काइंग, ठीक है। तो उसने बोला, मतलब जैसे ट्रेन जा रही है मान लीजिए, और वहाँ पे बोल रहा है कि इसको क्रॉस कर लो, मान लो मतलब पटरी जा रही है उसको क्रॉस कर लो, मतलब कि मान लो ट्रेन आ रही है और फाटक हमारे बंद है, ले बोल रहा है कि कोई बात नहीं तुम तो क्रॉस कर लो, तो बोल रहा है नार्वे मैं ना कर रहा बे, नावे मैं ना कर रहा, क्यों, ट्रेन आ गई तो बहुत बड़ा मामला फिक्स हो जाएगा, तो वो कह रहा है क्रॉस कर लो वगैरह, नावे क्रॉस कर लो, नावे, ठीक है। चलो स्पेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे मानव सांड युद्ध, स्पेन का मैंने ऐसे याद रख रखा हुआ है, ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसमें वो मतलब खुल के जीने की बात करता है, तो वो स्पेन में जाता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे सांड जो हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना। तो स्पेन की बात स्पेन की याद रखोगे, मानव सांड युद्ध। चलो कनाडा की अगर बात करते हैं तो आइस हॉकी, कनाडा की क्या हो जाएगी, आइस हॉकी। तो कनाडा में आप लोग याद रखिएगा, कनाडा में सबसे ज़्यादा समुद्री तट वाली जो समुद्र तट है वो कनाडा का ही है, सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, कनाडा का ही है। तो भाई ठंडा तो पड़ेगा ही वहाँ, जब पानी के किनारे रहेगा तो आइस हॉकी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चीन की बात करते हैं तो टेबल टेनिस हो जाएगा, चीन की बात करते हैं तो टेबल टेनिस। देखो चीन में लोग इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि वो जो भी काम कर सकते हैं वो टेबल पे बैठ के कर सकते हैं। चीन में लोग छोटे छोटे होते हैं ना, बहुत होते हैं नहीं, तो इसलिए वो जो भी काम करेंगे वो टेबल पे बैठ के कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। बात समझ में आई, चलो जी। स्कॉटलैंड की बात करते हैं, स्कॉटलैंड, ठीक है, वहाँ पर भी रग्बी फुटबॉल ही है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं सर, तो इस कोट में, है ना, क्या है इस कोट में, यानी कि जो इस कोट का रग मतलब रंग, रग मतलब रंग, क्या पड़ गया, फीका पड़ गया, क्या पड़ गया, फीका पड़ गया। तो इस कोट का जो रग मतलब रंग है वो क्या पड़ गया, फीका पड़ गया। तो इस कोट को फुट मतलब लात मारो और फेंक दो, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड में हमारा क्रिकेट हो जाता है, इंग्लैंड का क्रिकेट, भाई क्रिकेट का जन्म होता है इंग्लैंड से, ठीक है, तो इसको तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। अगला देखो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगा क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिकेट यहाँ पे हो जाएगा। सब लोग आस में बैठे हैं, सब लोग क्या बैठे हैं, आस में बैठे हैं कि इस बार हम क्रिकेट जीत जाएं, इस बार हम मैच जीत जाएं, तो ऑस्ट्रेलिया मतलब क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ऐसे याद कर सकते हो कि मान लीजिए घर में एक चूहा घूम रहा है हमारे, और उस चूहे को हमें पकड़ना है। तो हम आस में बैठे हैं कि कोई कैट आए और उस चूहे को पकड़ के बाहर फेंक दे, उस चूहे को पकड़ के मार दे या ख़त्म कर दे, खा जाए। आस में बैठे हम किसकी? कैट की। किसकी? कैट की। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट हो जाएगा। मलेशिया, सिया मतलब सोने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बैडमिंटन की। ख़त्म। अगला देखो, श्रीलंका, वॉलीबॉल। श्रीलंका, अब इसको कैसे याद रखोगे सर? जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी, है ना, जब रावण सीता जी को उठा के लेके आया था, तो रावण से अगर पूरी लंका ये कहती कि तुम गलत उठा के लेके आए, इसको वापस करो, लंका बोली ही नहीं। अगर वो बोल जाती तो लंका का आज अस्तित्व होता, अच्छा खासा अस्तित्व होता। ठीक है, तो वो बोली ही नहीं, तो श्रीलंका वॉलीबॉल क्या हो जाएगी? वॉलीबॉल। ब्राज़ील की बात करते हैं, है ना, तो ब्राज़ील की बात करूँगा तो ब्राज़ील का क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या ब्राज़ील का चील है, तो के पोयरा। के पोयरा। इसका हम गाइस कोई ट्रिक मैंने बनाई नहीं है, आप देख लेना खुद से। नेपाल की बात करते हैं, डंडी बियो। नेपाल की डंडी बियो। ठीक है, चलो अब इसको कैसे याद रखोगे सर? नेपाल। अब हमें जो मम्मी पापा है ना हमारे, पालते हैं हमें अच्छे से, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें पालते हैं, तो वो हमें कभी कभी ना डंडी से मारते भी हैं। जब हम कोई गड़बड़ करते हैं तो हमें मारते भी है ना, तो नेपाल का क्या हो जाएगा? डंडी बियो हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उरुग्वे। अगला क्या हो जाएगा मेरा? उरुग्वे यहाँ पर हो जाता है, तो उरुग्वे में याद रखें ना, फुटबॉल क्या हो जाएगी? फुटबॉल 11। ठीक है, अब जब उरुग्वे का क्या हो जाएगा? रुकवे। उरुग्वे मतलब रुकवे। क्यों रुकवे? तेरे को लात मारनी है मुझे। क्या करना है? तेरे को लात मारनी है, तो रुकवे मतलब रुकवे, तेरे को क्या करना है? मुझे लात मारनी है। ठीक है, याद रखिएगा फुटबॉल। उसके बाद देखो, स्वीडन। फुटबॉल भाई साहब सब डन हो चुका है, अब तो नहीं मानेगा, सब डन हो गया। तो फुट लात खा, तो क्या खा? फुट मतलब लात खा। तो स्वीडन सब कुछ डन हो गया, तो फुटबॉल फुट लात खाएगा। तो ठीक है, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड को जो रग्बी रग्बी यूनियन। न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन। अच्छा, जो न्यू न्यू हम कुछ भी लेके आते हैं ना, जैसे न्यू न्यू हमने जैकेट ली, तो उसका रंग कैसा होता है? एकदम बढ़िया होता है, बिंदास होता है ना, होता है ना। तो अब देखो, रग्बी फुटबॉल किस किस का था? रग से, मतलब रंग की बात करूँ तो रंग से न्यूजीलैंड मतलब न्यू खरीदा, और एक स्कॉट मतलब स्कॉटलैंड था। रग्बी एक हमारा बेस दक्षिण अफ्रीका था। ऐसे मैं इसको याद कर सकता हूँ, मेरे याद हैं भाई जिस तरीके से ये। ठीक है, मैक्सिको का हो जाएगा चारेरिया। मतलब अब जो है मैक्सी खरीदने गई, कोई लड़की मैक्सी खरीदने गई, कितने लेके आई? एक साथ में 4 लेके आई, 4। एक दो नहीं भाई, 4 लेके आई है, तो मैक्सिको का हो जाएगा चारेरिया। ठीक। कोलंबिया, तेजो। अब भाई किसी की मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी शादी होने को हो रखी है, बस जॉब का इंतज़ार है, सब कुछ फिक्स है ना, और जैसे ही जॉब लगेगी आपने इतनी तेज़ी से शादी करोगे ना, आपकी हट जाप तो शादी करने दे, एकदम तेज तेज शादी करोगे, तो कोलंबिया हो जाएगा तेजो। आइसलैंड की बात करेंगे, ठीक है, हैंडबॉल क्या हो जाएगा? हैंडबॉल। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? हैंडबॉल। तो अब देखो, अगर जो आइस है, आइस माने बर्फ़, बर्फ़ को अगर अपने हाथ में लोगे तो आपको प्रॉब्लम तो होगी, आपको बहुत ठंडा ठंडा फील लगेगा ना, तो आइस को हाथ में नहीं लेना चाहिए। बात समझ में आई? चलो अगला देखो, इजराइल। तो इजराइल का मतलब हो जाएगा फुटबॉल। क्या हो जाएगा? इजराइल का फुटबॉल हो जाएगा। मॉरिशस का हो जाएगा फुटबॉल। मॉरिशस का भी क्या हो जाएगा? फुटबॉल। ठीक है, तो मॉरिशस मतलब मोरी मतलब मारी, मोरी मतलब मारी। क्या मारी उनने? फुटबॉल मारी मेरे। क्या मारी? फुटबॉल मारी, लात मारी। स्कॉटलैंड, गोल्फ। देखो स्कॉटलैंड का ऊपर मैंने बताया था रग्बी फुटबॉल भी होता है, और यहाँ पे गोल्फ भी है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलो तो गाइज़ ये मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है 20 मिनट में। आई थिंक मैंने आपको याद करा दिया। अगर आप इसको याद करने बैठते तो आप इसको 1 घंटे में कम से कम याद कर पाते। ठीक है, तो अब आप किताब अपने सामने खोल कर रखो, एक बार रिवीजन मार दो ढंग से, खुद से ही बिना कुछ करे आप इसका रिवीजन मार दो कि मैंने कैसे कैसे आपको क्या क्या ट्रिक बताई थी, या फिर आप लिख भी लेना, जैसे मैंने यहाँ पे कहीं कहीं भी लिख भी रखा है, मैं लिख लेता हूँ। तो बस भाई आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।